ठीक है बच्चा, क्लियर है? आवाज आ रही है? बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा कलरफुल पेन ले लिया है। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ग्लिसरॉल को मैं सोच रहा हूँ बाद में लूँ, है वही अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, दिमाग डिस्टर्ब हो गया, अल्कोहल अल्कोहल पढ़ाते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल है, थोड़ा सा अलग भी है अल्कोहल से हट के, तो ग्लिसरॉल को हम संडे को पढ़ाएंगे। एक दिन का खाली एक ही लेक्चर बचा है, उसका आराम से हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट वाले कोर्स। चलिए हम लोग देखते हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर जी, ठीक। ठीक। जैसे होगा एकदम वैसे नोट्स बनाते जाना, पी ब्लॉक है। ठीक है, दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? डी ऑर्बिटल वैकेंट डी और बाई, कुछ लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और दूसरी पोजीशन जो होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और तीसरा, अभी तुम लोग को बहुत आसान है। हाँ, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा चाहिए। कितने लोग हैं अभी? 2 मिनट रुक जाओ, सब एकदम एक आसानी से हम क्लियर कर देंगे क्या है, ठीक है। इसको हम जो जरूरी है पॉइंट्स को लिख के बाद एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिक थोड़े है कि इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कराना है, स्टेप समझाना है। हाँ, एसिडिटी इसमें देखा जाएगा। देखो भाई, हम पी ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या करते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, इसको देखेंगे। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको देखेंगे। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसको देखने वाले हैं। और बॉन्ड बिटवीन पी एंड डी जो ऑर्बिटल है जिसमें सेम पीरियड के हों, उसको देखेंगे। और डिफरेंट को देखेंगे। फिर पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उसके एसिडिटी के बारे में हम बात करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक या सिलेबस में भी है, वो हमारा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है बच्चा? इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और इसी इनर्ट पेयर के बेसिस पे सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले? इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो हम उसको देखने वाले। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इसी पे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे चल के सूडो हेलोजन, फिर उसके बाद मतलब सारे चीज ए टू जेड लाइन से पढ़ने वाले। फिर फास्फोरस का कंपाउंड कैसे बनेगा, सारा चीज, HClO4 HCl कैसे बन रहा है, सारा चीज हम बताने वाले। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे पहला टॉपिक है क्या? पहला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बच्चा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आसान है, बस थोड़ा सा मैं तुम्हें बस थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। मैं उसी पोजीशन पे आ रहा हूँ, थैलिक थैलस वाले पे, बस एक का दिमाग में रटना ही है।
ठीक है, ये हमारे जो होते हैं वो इनएक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ये इनएक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? इनएक्टिव एलिमेंट, इनएक्टिव एलिमेंट होते हैं। हाँ, जैसे सपोज दैट एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल हम तुम्हें आप समझाना चाहिए, ये क्या है? पीबीओ। क्या है पीबीओ? जब पीबीओ टू अगर हम लेते हैं, पीबीओ टू मॉलिक्यूल है, जब इसका ऑक्सीडेशन अगर सपोज दैट करते हैं, तो जब ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होता है कि पीबी या रिडक्शन जब भी इसका होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? पीबी के साथ क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो जब Pb+4 इन कंपेयर टू, अगर इसका बैलेंस को लिखोगे तो पता चलेगा, तो Pb ये वाला तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन शो करने लगता है, लेकिन PbO4 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Pb+2 मॉलिक्यूल। किसमें? +2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, लूज हुआ। कहां से? Pb+4 से 2 इलेक्ट्रॉन गया, गया कि नहीं गया? गया ना? तो मतलब जो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसमें जो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब टॉप टू, मतलब यहाँ पे अगर बोल सकते हो आपको बैगन, या आप कार्बन बोल सकते हो। यहाँ पे अगर कार्बन है और नीचे अगर हमारा आ रहा है पीबी, ये होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अरे भाई कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो कहे सीता जी प्रभु मतलब कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, अभी हम बताएंगे सारा चीज, वेट वेट सारा चीज याद करने के लिए हम बताएंगे। तो मैंने ये बोल रहा हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि वो डिक्रीज करता जाता है। मतलब अगर समझ लो ये +4 होगा, तो नीचे वाला जाके क्या होगा? +2 या +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज बोल रहा है कि Pb4 से Pb+2 में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इनर्ट पेयर डिफेक्ट में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर होता है टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करता है, और एनर्जी जो होती है वो लेस स्टेबल होती है। ठीक है, अब कैसे? देखो, मैंने आपको समझाने के लिए बोला, देखो अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार लगा के यहाँ पे अगर लिखना, अगर नोट कर लेना है क्या, कि इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डिक्रीज होता है। और दूसरा स्टार लिख के यहाँ पे लिखना, एनर्जी मोर और लेस स्टेबल। बच्चा इस चैप्टर में बस ये ध्यान देना है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, अगर तुम्हें हम बताना चाहें पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ऊपर वाला जो एटम्स होते हैं, वो जो ऊपर वाले एटम्स होते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा होता है, और जो नीचे वाले जो कम होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कम होता है। समझ रहे हो? अच्छा, तो मैं हम बोले कि पी ब्लॉक एलिमेंट का कोई नाम बताओ, तो एक होती है कार्बन फैमिली, एक होती है नाइट्रोजन फैमिली, और एक होती है क्या? बोरान फैमिली होती है। बोरान फैमिली होती है कि नहीं होती है? जानते ही हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पता है ना सब? बस थोड़ा सा ध्यान से देखो, आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस हम तुम्हें उस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज हमें पढ़ना है, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट है। हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को तुम्हें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आसानी से देखो। जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो पी ब्लॉक में जो हमारा थर्ड ए ग्रुप है, किसमें है? पहले एक थर्ड ए में पी ब्लॉक एलिमेंट है, डिवाइडेड होता है, एक हमारा क्या? फोर्थ ए ग्रुप, और ये हमारा होता है फिफ्थ ए ग्रुप। ये होता है, ये तो आपने नाम सुना होगा इसको। तो इसमें कौन सा होता है? बी, बोरान होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? गैलियम, और ये हो गया टीएल से हो गया थैलियम। तो अगर आपको इसको याद करना होगा तो इसको, इससे हम क्या जानते हैं? बैगन, बोलना बैगन। बस आप खाली ये ग्रुप्स को याद कर लो, तीन ही पढ़ना है, इसको इसको इसको, बस तीन को पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट में। बस खाली एक बार तो मैं बताना चाहते हैं इनर प्लेट इफेक्ट में क्या होता है एक्चुअली में। जो ये वाला यहाँ से जो शुरू होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, जो नीचे वाला होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कम होती है। हम बार बार इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा।
समझ रहे हो? जो थैलस होता है, मतलब जो प्लस टू वाले, जो नीचे वाले, जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब तुमको हम पहले दिमाग में हम बताया कि टॉप टू आने बॉटम आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा +3 में होगा यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसका वाला क्या होता है कि +1 होता है। क्या होता है? +1 स्टेट होता है। क्लियर दिख नहीं रहा क्या बच्चा? जब इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। देखो एक चीज तो मैं हम याद कराने के लिए बोलते हैं, ये थर्ड ए फैमिली का, ये फोर्थ ए फैमिली का, ये फिफ्थ ए फैमिली का। एक तरीका ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड ए फैमिली का है, तो सबसे पहला वाला जो एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +3 होगा। और फोर्थ ए फैमिली का तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +4 होगा, और एंडिंग किससे होगा? तो +2 से। अगर इसका ऑक्सीडेशन पांचवें फैमिली का है तो इसका +5 होगा। और कैसे, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। मैं अपनी बातों को थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना, ताकि इसको पहले मतलब बैगन, ये ट्रिक है, आलू, गाजर, ये हो गया इन थैला। बैगन, गाजर, गाजर आलू इन थैला, इसकी ट्रिक हो गई। और ये हमारा हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जेडी जर्मीनियम हो सकता है, एसएन और पीबी। इसको बोलते हैं कहे प्रभु, कहे, ऐसा से कर लो सीता जी, कहे सीता जी, सुनो प्रभु। कॉपी में ऐसे लिखना एकदम आसानी से, सुनो प्रभु। और ये वाला पांचवा वाला जो होता है हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्या टाइप तुम लोग की हो गई? बाबा गली अली गए इंडिया ताले लाने। बाबा, बाबा अली गए इंडिया। हाँ, तुम्हें जो अच्छा कंफर्टेबल लगे तुम याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे उसको याद करो। मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस हम बता रहे हैं आप। न्यूज पेपर आज सब बिके, तो बोल सकते हैं इसको न्यूज पेपर आज सब बिके। ऐसे कर सकते हैं कि न्यूज पेपर आज सब बिके। देख लो एक बार, न्यूज पेपर आज, एस से बोलते हैं आज, और सब बिके। तुम लोग क्या लिख रहे हो? केमिस्ट्री सर गिव मी प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हो? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई। अरे उल्लू, पढ़ पढ़ लो, पढ़ लो, पहले ही नट पे डिफेक्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो चुपचाप से। पहले समझ लो, उसके बाद बहुत पीटेंगे तुम लोग को, हाँ। बस तुम्हें जो बेसिक पॉइंट है उसको जानो, उसके बाद हम तुम्हें नट पे डिफेक्ट पढ़ाएंगे उसके बाद। अभी हम पीटेंगे तुम लोग को। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अरे जैसे तुमको याद है भैया वैसे याद कर लो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो, इनर्ट पेयर डिफेक्ट में क्या होता है कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट को लेते हैं, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है एक्चुअली में जो इनर्ट पेयर एक्सप्लेन करता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। फिर इसमें जब हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। मतलब पहले वाले का ज्यादा होगा तो नीचे आके कम होता जाएगा। तो मैंने आपको बस यही बताया है आपको। ये हमारा क्या थर्ड ग्रुप है, हमारा ये फोर्थ ए है, और ये हमारा फिफ्थ है। तो जब ये इसी के नाम से हमें बताया गया था ये, कि अगर ऐसे करो देखो, तो ये +3 से चालू होता है क्योंकि तीसरा ग्रुप है, और +1 तक जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये क्या होगा कि ये 4 है तो +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर होगा, लेकिन सबसे नीचे वाले का क्या होगा कि वो होगा +2। मतलब देखो ये ऐसे 3 है, 4 है, और यहाँ पे कर लो 5। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, 5 है तो ये 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, एक सीरियल वाइज से चल रहा है। मतलब ये तीसरे वाले का है तो +3 हो गया,
और ये चौथे वाले का तो +4 हो गया और पांचवे वाले का तो +5 हो गया। देखो यहाँ पे +4 +5 और यह क्या +3 है, लेकिन ये +3 है तो किससे शुरू हो रहा था, तो +3 से जो लास्ट वाला होगा +1 होगा, ये +4 है तो ये ऐसे ऐड करते जाओ, +2 होगा और नीचे वाला +3 होगा। अब देखो और इन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है, जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए इस वाले किसी में भी अगर पूछा जाएगा कि सिलिकॉन और पीबी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बताओगे कि पीबी जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो पीबी जो हमारा स्टेबल क्यों होता है, यूट्यूब बोलोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विच इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बनाया हूं तुम्हें समझाने के लिए। बाद में बोला कि बाद में भी समझाऊंगा कि Pb+4 है और Pb+2 है, विच इज मोर स्टेबल। तो बोलोगे सर जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल कौन होता है, तो जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो बोला जाएगा कि Pb+4 और ये Pb+2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, और Pb+4 और Pb+2 वाला 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ है कि Pb+4 स्टेबल है कि Pb+2 स्टेबल है। तो बताओगे कि Pb+2 इज मोर स्टेबल देन द Pb+4 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। क्या हो गया, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहाँ पे पूछो फिर उसके बाद बोलो। तो बोलो भाई, कहाँ जी रहे हो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी बोलो, टाइप करो चैट बॉक्स में, आगे बढ़ा जाए। शिवांगी, सलोनी, संदीप, शालिनी। यस सर बताइए। हैं? है? हम्म, हो गया। तो पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट से जब भी पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बताओगे कि Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। सारा चीज एक एक करके बताओगे। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही होता है। पहले मैंने आपको ये बताया क्योंकि ये टेबल का यूज होने वाला। मैंने ये बोला कि टॉप टू बॉटम आने पे ये डिक्रीज होता है, एक माइंडसेट में आपका ये होना चाहिए। और ये जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ट्राई वेरिएंट होते हैं। ट्राई वेरिएंट मतलब होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, +3 से स्टार्ट होता है और +3 पे खत्म हो रहा है। तो देखो थर्ड में +3 से स्टार्ट हो रहा है और +3 से खत्म हो रहा है। तो जो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या बोल सकते हो या इसके जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो ट्राई वेरिएंट होते हैं। लेकिन यही एस ब्लॉक एलिमेंट में क्यों नहीं होता है ये काम, क्योंकि वो यूनी वेरिएंट होते हैं या डाई वेरिएंट होते हैं। और जब भी बात की जाएगी पी ब्लॉक एलिमेंट की तो ये ट्राई वेरिएंट होते हैं, ध्यान देना। और ट्राई वेरिएंट में क्या होगा कि ये +3 से स्टार्ट होगा, +3 से खत्म होगा। लेकिन बस इसका जो थर्ड ग्रुप का है तो इतना याद रखना कि +3 ज्यादा होगा, ऊपर वाले का +3 होगा, नीचे वाले नीचे आते आते वो +1 हो जाएगा। इसका फोर्थ है +4 होगा और नीचे आते आते +2 का है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस इन्हीं दो की जरूरत पड़ने वाली है पूरे चैप्टर के अंदर हमारे। समझ गए तुम लोग? चलो, ये 1 मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालना है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो वहां से हेडिंग तो डाल ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे जो तुम्हारा नोट्स जो होता है, जो एग्जाम में लिखने वाला प्रॉपर्टी होती है उसको चालू कर देना। तो बड़ा जो भी मतलब क्या लिखना होता है कि हमारा यहाँ पे एस ब्लॉक क्या होता है कि वो यूनी वेरिएंट होता है। पर एक बार तो मैं बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं हिंदी में। इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या कि आप ऐसे टेबल बनाओगे तीनों का, फिर बताओगे कि सर जो एस ब्लॉक होता है एलिमेंट होता है उसमें जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो यूनी वेरिएंट स्टेट में होते हैं। लेकिन जो ग्रुप सेकंड की बात करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं कि वो डाई वेरिएंट होते हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें सर तो इसके जो ग्रुप होते हैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मतलब जो होते हैं वो
या ट्राई, जो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है हमने आपको बताया वो बताओगे +3 ऑक्सीडेशन होगा, मतलब सर ये ट्राई वेरिएंट के में होते हैं हमारे। तो जैसे हमने आगे हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर तुम्हें उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना, हम उसी चीज को आपको लिखाएंगे, यही होता है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसमें बताओगे जैसा सर जो हमारा थर्ड ए ग्रुप है वो +2 में डिवाइड होता है, मतलब की तरह से पहला +3 देता है और +1। फिर अगर हम बात करते हैं फोर्थ ए ग्रुप का, तो हमारा ये क्या करता है कि +4 और +2 में कटता है। फिर अगर हम बात करें तो फिफ्थ ए का, तो ये +3 और उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद तुम एक्सप्लेन करोगे सर जो हमारा एटम होता है, जो NS और NP1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो शो करता है वो यूनिवेरिएंट शो करता है। लेकिन जो हमारा NS2 वाला जो होता है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाते हैं, वो हमारे क्या शो करते हैं, वो क्या शो करते हैं बच्चा? अभी बोला हूं ना, क्या बोला हूं, ट्राई वेरिएंट शो करते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट इज, बताओगे लास्ट में ये डेफिनेशन लिखोगे, द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डिफाइंड एज द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ड्यू टू द हाई एनर्जी नीडेड। अभी हम ऐसा नहीं समझोगे, तुम लोग को समझाना पड़ेगा। यार पूरा लिखवाना पड़ेगा तुमको है, अच्छे से एकदम A to Z, एकदम पूरा अच्छे बच्चों की तरह। चलो, तो कहारा कहानी लिखना चालू करो। मुझे यार PDF से पढ़ा देना चाहिए था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है पता है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा वही चीज नोट्स तो जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। इन, मैंने जो बताया वही चीज, इन सब जो चीज है बताना वही चीज है। इन S ब्लॉक एलिमेंट, पहला हेडिंग डालना सर, इन S ब्लॉक एलिमेंट। पहले P ब्लॉक को एकदम डायरेक्टली मत बता देना कि सर जो हमारा जो S ब्लॉक एलिमेंट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको भरने के लिए उसी को बोलते हैं। अभी उसको अच्छे से पहले एक एक प्रोसेस पे जाना। पहले बताना कि सर जो S ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, जितने X ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो हमारे क्या होता है, यूनिवेरिएंट होते हैं। तो बताओगे कि द ग्रुप फर्स्ट, कलर पेन मेरे पास है भी नहीं, चलो इसको हेडिंग मान लेना आप लोग। बोलना कि द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, आर यूनिवेरिएंट। बोलोगे क्या होते हैं सर, वो यूनिवेरिएंट होते हैं। मतलब एस ब्लॉक में जो, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, यूनिवेरिएंट होते हैं। और जब यूनिवेरिएंट होते हैं तो ये क्या शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं, बाकी तुम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, बात नोट्स ले लेना बाद में। और जो बात में करेंगे इन पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, या सेकंड ग्रुप की, ये ग्रुप फर्स्ट थी, अब बात करेंगे ग्रुप सेकंड के अंदर, छोटा छोटा पॉइंट में चलते हैं। ग्रुप सेकंड के बाद बात करें तो जो ग्रुप सेकंड होता है ये हमारे होते हैं वो डाई वेरिएंट होते हैं। क्या बच्चा होते हैं, डाई वेरिएंट। जो चीज तुमने सुना बस उसी को लिख दो, डाई वेरिएंट होते हैं। तो सर ये जो होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमारे जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो शो करते हैं वो हमारे कौन से शो करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। कौन से, पी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, ट्राई वेरिएंट होते हैं। मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट जो शो करेगा वो +3, मतलब जो ग्रुप थर्ड होगा वो ग्रुप थर्ड किसकी और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो बच्चा वो शो करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या करना कि इतना लिखने के बाद तुम सारा चीज प्रोसेस करने के बाद तुमने टेबल जो ड्रॉ किया है उस टेबल को एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जो टेबल हमने तुम्हें ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे एक बार टेबल को ड्रॉ कर लेना। टेबल में फिर से ड्रॉ करो, फिर से टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हम बता रहे। इनर्ट पेयर को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टली मत एक्सप्लेन करना, पहले आना, पहले तुम एक्सप्लेन करना कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पे उसका कम होता रहता है, जो सबसे कम ऑक्सीडेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। फिर बताना कि सर जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसके जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिवेरिएंट होता है। और एस जो सेकंड ग्रुप होता है वो डाई वेरिएंट होता है, वो एस ब्लॉक में होते हैं। फिर आना पी ब्लॉक के अंदर भी बताना कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट जो एलिमेंट होते हैं सारे वो ट्राई वेरिएंट होते हैं। जो ग्रुप थर्ड होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या करता है, प्लस, जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। लेकिन बताना इसको पहले कि द बट ग्रुप थर्ड जो होता है, कौन सा ग्रुप थर्ड होता है, थर्ड एलिमेंट सो 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरा अच्छे से लिखना, क्या करना, 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन सा टू का? तो ये शो करता है +3 एंड +1। शिवांगी फिर से ध्यान दो बच्चा, जब पी ब्लॉक में क्या होते हैं कि ये ट्राई वेरिएंट होते हैं, तो बताया मैंने पहले क्या होता है कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट, तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट सर होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +3 इसको बताने के बाद, क्योंकि ग्रुप थर्ड का है तो +3 शो करेगा। फिर बताना कि बट जो ग्रुप थर्ड का एलिमेंट जो होता है वो दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन कौन सा? तो +3 और +1। फिर यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालना, वहां पे डालना, फिर करना ग्रुप 4। सर जो ग्रुप 4 होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, फिर ये लाइन लिखना, बट द ग्रुप फोर्थ एलिमेंट शो टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा? +4 एंड +2। इसी तरह नीचे वाले को भी आ जाना, उसमें बताना जो पांचवा वाला एलिमेंट है वो पांचवा वाला क्या शो करता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर उसके बाद नीचे टेबल को आप ड्रॉ कर लेना। कौन से टेबल को? तो इस वाले टेबल को आप ड्रॉ कर लेना कि सर ये +3 हुआ, +1 हुआ, +4 हुआ, +2 हुआ, +5 हुआ, +3 हुआ। एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुम यहाँ पे आना। फिर उसके बाद ये तो एक नॉर्मल तुम्हें टर्म हो गया, उसका मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। फिर उसके बाद नीचे आना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाना, जैसे बोरान का, ठीक है। यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है देखो 5 होता है, तो 1s2, 2s2 और ये क्या होता है? 2p1 होता है। ग्राउंड स्टेट में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? इसको 2 को लेते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, और पी के हमारे अंदर कितना गया? 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। सही कहा। तुम लोग कुछ तो बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं कैसे जानूंगा कि समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बच्चा लोग बताओ। भाई बताओगे? चलो नहीं बताओगे तो फिर हम चलते हैं आगे। क्यों? बोलो भाई। हाँ, शिवांगी देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट में शिवांगी पहले जब भी इसको एक्सप्लेन करना, तो इसको एक्सप्लेन करने से क्या पहले बताना कि सर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, हम किसकी बात करते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट की बात, इसके अंदर हम पी ब्लॉक एलिमेंट का बात करते हैं। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट में होता क्या है सर कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये ट्राई वेरिएंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और थर्ड ग्रुप जो होता है वो दो मतलब कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +3 में, एक +1 में। जो फोर्थ वाला होता है वो +4 में और +2 में तो शो करता है दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट। और पांचवा वाला +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर उसके बाद बताना सर जो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करता है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करना है कि सर एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिवेरिएंट डाइवेरिएंट होते हैं। फिर पी ब्लॉक को बताना, फिर एक्सप्लेन करना, फिर उसका टेबल बनाना। फिर उसके बाद किसी एक एग्जाम्पल को उठाना, फिर बताना कि सर जो इसको जो एनर्जी चाहिए वो कम एनर्जी चाहिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो जाएगा तो ये क्या होगा कि लेस एनर्जी रिक्वायर टू पेयर इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब लेस एनर्जी टू रिक्वायर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर में कन्वर्ट कर ले। जैसे यहाँ पे क्या था? ये पेयर इलेक्ट्रॉन था, और जब ये पेयर इलेक्ट्रॉन था तो हमें क्या करना है कि इनर्ट पेयर डिफेक्ट में इसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है। तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे क्या करेगी? कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यही हम टीएल ले लें, मतलब कि थैलियम को ले लें, ये कम लेना पड़ेगा। तो कम लेना पड़ेगा, देखो बच्चा मेरे कहने का मतलब शिवांगी, देखो समझाने का मतलब तुम्हें ये है कि अगर हम यहाँ पे बोरान फैमिली की बात करें, हम तुम्हें कौन सी एक फैमिली को उठाएं? कौन सी? हमारी जो थर्ड ए फैमिली की है, उसमें हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि वो क्यों स्टेबल है। तो मैंने उठाया बच्चा की, क्योंकि देखो ये हमारा कौन सा, देखो अगर हम बार अभी फिर से हमें आना पड़ेगा ना। देखो हम एक बार इसको इसको लिए हम बोरान को, और नीचे वाले को लिए थैलियम को लिए। हम उसको तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है। तो मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल लिया, उसको बस एक को लेके उठा के एक्सप्लेन कर देना बस। सारा चीज लिखने के बाद यहाँ पे आना, फिर बताना कि सर जो हमारा बोरान है इसमें क्या होता है कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू, जो पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसको कम एनर्जी चाहिए उसको अनपेयर बनाने के लिए। लेकिन अगर यहीं पे थैलियम है 6s2 और 6p1 होता है इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन। तो अगर ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जब ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी तो इसको जो थैलियम होता है इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब समझ रहे हो, मोर एनर्जी ये इनऑर्गेनिक में लिखना बहुत पड़ता है। देखो बच्चा, एक शॉर्ट टर्म में तुम्हें बताएं, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऊपर वाले की ज्यादा होती है, नीचे वाले कम होती है। बेसिकली सारे जो हमारे इस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। थर्ड ए वाला हमारा दो तरह का शो करता है, +3 एंड +1। चौथा वाला हमारा +4 एंड +2। पांचवा वाला +5 एंड +3। फिर उसके बाद इसके बताओगे कि हमारा ये, इसके बाद टेबल ड्रॉ करोगे। फिर किसी एक ब्लॉक एलिमेंट को उठाना, जैसे बोरान को यहाँ पे उठाया और थैलियम को उठाया, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम एनर्जी चाहिए जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हमें अनपेयर करने के लिए। लेकिन यहीं पे अगर थैलियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, मतलब अगर लेस एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ा एनर्जी लेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, थैलियम में यहाँ पे ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों, मतलब कि पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है इस वाले ब्लॉक एक्साइटेड स्टेट में वो कम रिलीज होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, बताओ। यस सर। शिवांगी, विकास, शालिनी। यस सर, आगे बढ़िए। कहने का मतलब होता है, अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म में अगर बताएं तो एकदम शॉर्ट टर्म में ये होता है कि इन जो हमारा जो इस स्टेट में क्या होता है कि जो दो s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, वो खाली रहते हैं। जब वो खाली रहते हैं मतलब पूरी तरह से जो खाली हो रहे हैं, तो तुम्हें जो दिख रहा है पेयर इलेक्ट्रॉन को जो तुम अनपेयर कर रहे हो, पेयर इलेक्ट्रॉन को जो अनपेयर्ड कर रहे हो बच्चा, समझिए। देखो शिवांगी, अनपेयर्ड इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट वही होता है कि इसमें क्या हो रहा है कि तुम में इसमें क्या करो, जितने पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर में कन्वर्ट करो। जब तुम अनपेयर में कन्वर्ट हो जा रहे हो तो ये सारे ब्लॉक इनर्ट हो जा रहे हैं। इनर्ट मतलब क्या होता है, खाली है। जब ये खाली हो जा रहे हैं, जब दो, क्योंकि दो s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पार्टिसिपेट इसमें, मतलब दो s इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बचे हैं ना कि जो p ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं, ये दो s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ये यहाँ से जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर जंप कर जाते हैं, मतलब इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ट्रांसफर होते हैं तो पूरा ही ब्लॉक हो जाता है, वो इनर्ट हो जाता है, खाली रहता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनर्ट, तो इसीलिए बोलते हैं इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। और इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऊपर से नीचे आने पर वो डिक्रीज होता जाता है। तो डेफिनेशन अगर तुम्हें दिखाना चाहिए तो ये बताओगे कि इन दिस स्टेट द टू s electron do not पार्टिसिपेट। मैंने वही बोला कि दोनों के जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते कहां पे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इन द बॉन्डिंग। वो क्या करते हैं, नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो वो खाली रहता है। तो यहां पे लिख दोगे दे रिमेन वैकेंट या इनर्ट, दे रिमेन इनर्ट और वैकेंट। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड, this behavior is called inert pair effect। क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जितना, शिवांगी ये बताओ बच्चा, संदीप, विकास, जितना खाली होगा, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों,
जितना जितना खाली होता है उतना ही तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जितना खाली होगा, जितने इनर्ट पेयर, जितने भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे उतने उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाते हैं। क्यों? तो इसीलिए हम इसका नाम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। या एक और डेफिनेशन या और करके बोल सकते हो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डिफाइंड एज नॉन पार्टिसिपेट ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑफ द s इलेक्ट्रॉन। मतलब यही चीज बोल रहा है कि जो 2s इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें मैं तो आपको ये बोला कि जो s इलेक्ट्रॉन जो दो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ का इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिए, ये क्या होते हैं बच्चा? ये जो होते हैं ये एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ये खाली कर देते हैं, खाली करके आगे वाले में जब चले जाते हैं तो हमारा जो पूरा ऑर्बिटल होता है एक्साइटेड स्टेट में, वो पूरी तरह से बैकेंट हो जाता है, मतलब इनर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो इनर्ट पेयर डेफिनेशन क्या है कि, या ऐसे बोल सकते हो कि द इनर्ट पेयर इज डिफाइंड एज व्हेन 2s electron do not participate in bonding, they remain inert. This behavior is called inert pair effect. क्या बोल सकते हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर इसको पॉइंट वाइज में नीचे भी ऐसे लिख लेना, कहने के मतलब जब तुम्हें समझ, मतलब बेसिकली तुम्हें पता चल गया कि क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, कि सर बोलोगे कि सर जो 2s और हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है इसमें p ब्लॉक एलिमेंट में ऐसे जब हम लिखते हैं तो इसमें का जो 2s इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि अपना बॉन्ड इसमें चला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में चला जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये पूरा बैकेंट हो जाता है, पूरा बैकेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जितना बैकेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है। तुम्हें भी पता है कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट खाली है तो सब खाली है, तो यही तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 और +5 शो करेंगे। तो वही चीज होती है। तो बताओगे कि सर जो पॉइंट वाइज में अगर इसी को इतना लिखने के बाद डिफाइन कर देना कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट सर होते हैं, कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तुम्हें पता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, ये पॉइंट में लिख देना। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट माना सर ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इन पी ब्लॉक एलिमेंट ओनली थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप और फिफ्थ ए जो ब्लॉक होते हैं, हमारे क्या होते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर बताना कि पी ब्लॉक एलिमेंट में थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये हमारे ब्लॉक होते हैं। और ये फिर तीसरे पॉइंट में बोलना कि जो ये ब्लॉक होते हैं वो दो तरह के ऑक्सीडेशन शो करते हैं। बोलना सो टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब एक बार संक्षिप्त में जो होता है ना कि बाद में लिखने, तभी तुम्हें 6 नंबर बनाना, तो कैसे बनाओगे? ऐसे लिखोगे ना। यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज में लिख देना कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट जितने होते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन सा ग्रुप, कौन सा ब्लॉक होता है? तो एक थर्ड ए ब्लॉक होता है, एक फोर्थ ए ब्लॉक होता है, फिफ्थ होता है। फिर इसी लाइन को रिपीट करना, फिर लिखना कि ये होते हैं कि दो तरह के टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर बताना चौथे पॉइंट में कि जो सर हमारा थर्ड ए ग्रुप होता है, थर्ड ए ग्रुप जो होता है वो शो करता है +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर यहाँ पे करना जो फोर्थ ए ग्रुप होता है सर वो हमारा शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर पांचवे पे आना बताना कि सर जो बड़ा करने के लिए अपने आंसर को +5 शो करता है एंड +3 शो करता है। यहाँ से लेके आने के बाद बताना कि ये हमारे जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? हैवीएस्ट एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे वो जो होते हैं वो हैवीएस्ट एलिमेंट होते हैं। नोट्स में ऐसे बिल्कुल आसानी से लिखना कि जो हमारे होते हैं वो हैवीएस्ट एलिमेंट होते हैं। फिर छठे वाले में बताना कि जो टॉप टू बॉटम आने पे हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। क्या होता है? टॉप टू बॉटम आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। और सातवें पॉइंट में लिखना कि इनर पेयर्ड इफेक्ट इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीज है। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या करता है? इंक्रीज करता है।
अब ऐसे अगर तुम चाहोगे कि अगर तुम्हें याद करना है तो तुम ऐसे ब्लॉक बना सकते हो। ब्लॉक बनाओगे क्या, ऐसे ब्लॉक बनाना, ब्लॉक 3 ब्लॉक में बांट देना इसको, यहाँ पे डाल देना थर्ड, यहाँ पे डाल देना फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ से 3 से लेके 1 कर देना, ये कर देना 4 से लेके 2, और ये कर देना 5 से लेके 3, और ऐसे शो कर देना। ये नीचे आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो रहा है कि शो कर रहा है। ये था हमारा क्या बेसिकली पूरा। एक बार तुम्हें फिर से हम लेके चलते हैं, तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तब समझ में आ जाएगा। मैंने ये बोला कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर हमारे सारे ये कंपाउंड आते हैं। तो जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया पॉइंट वाइज में सर, जो पी ब्लॉक एलिमेंट शो करता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ ग्रुप ब्लॉक होते हैं, और इस ब्लॉक के अंदर फिर तीसरे पॉइंट बताना है कि दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर यहाँ पे बताना है कि जो थर्ड होता है सर वो दो तरह का शो करता है, +3 एंड +1। चौथा होता है वो +4 +2 शो करता है। पांचवा हमारा +5 और +3 देखा। ये हमारा हैवीएस्ट एलिमेंट होता है, टॉप टू बॉटम आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। फिर यहाँ पे आना फिर बताना है कि सर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। फिर ये तीनों ये चारा जितना भी होगा इसका ये लिख लेना याद करने के बाद। जब इसको लिखोगे फिर यहाँ पे आओगे, फिर बताओगे सर एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो यूनी वेरिएंट होते हैं और डाई वेरिएंट होते हैं, लेकिन जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ट्राई वेरिएंट होते हैं। ये ट्राई वेरिएंट ही इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं। फिर बताना है कि जो थर्ड ग्रुप होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर वहां पे फिर से एक्सप्लेन करता है कि जो थर्ड एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है सर, दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +3 एक +1। फिर वहां पे एक ग्रुप का बोरान को उठाना और थैलियम को कंपेयर कर देना कि सर जो इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो एस ब्लॉक एलिमेंट को, इसको लिए क्या होता है कि कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको अनपेयर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन थैलियम वाला जो है, इसके जो एस ब्लॉक एलिमेंट को जब हम बाहर भेजेंगे तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को यहाँ पे ये वाला लास्ट लाइन शो करोगे सर कि जो कि इन स्टेट ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट में, इसीलिए क्या करते हैं कि ये अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी अनपेयर्ड को कन्वर्जन को ही बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेसिकली ये एक तुम्हें लिखने के लिए आता है 6 नंबर में कि डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इतना आप लिख सकते हो 6 नंबर में। पॉइंट में आप इतना टू द पॉइंट हम इतना आसानी से लिखवा दिए। वीडियो में अगर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि बच्चा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक बार देना क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखो, दिख रहा है, ध्यान से देखना। पूछा गया था कि Fe+2 एंड Fe+3 कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, पूछा हुआ है। अनसॉल्व उठाओ मिलेगा, कौन ज्यादा स्टेबल है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि Fe+2 और Fe+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कॉपी में इसको अच्छे से लिखना। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है जैसे लिखे पीछे से स्क्रीनशॉट देके एकदम अच्छे से लिखना, कहाँ पे क्या बताएं, कहाँ पे किस पॉइंट को लिखना है। देखो बच्चा, कभी कभी ये पूछा जाता है, ये पूछा गया कि थैलस कंपाउंड स्टेबल है कि थैलिक कंपाउंड स्टेबल है। क्वेश्चन दूसरा, ये सब किसके पी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन है कि थैलस ज्यादा स्टेबल है कि थैलिक स्टेबल है। फिर से देखना, तो हम इसी थैलस और थैली की मदद से हम बताया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टार डाल के लिख देना कि जो सर थैलस कंपाउंड होता है, थैलस कंपाउंड इज मोर स्टेबल। क्या होता है, मोर स्टेबल देन थैलिक कंपाउंड। देवांगी बच्चा सब लोग ताली में ध्यान देना। मैंने क्या बोला कि जो थैलस होता है, थैलस वो ज्यादा स्टेबल होता है थैलिक से। क्या होता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म है। मैंने ये बोला कि जो थैलस कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है थैलिक से। तो ये हमारा क्या होता है, अस, और ये होता है इक। तो जब हमारा +2 और +3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो +2 जो होगा हमारा, वो यहाँ पे आंसर में लिखोगे जो सर +2 होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा +3 से। तो जो हमारा +2 वाला होता है उसको बोलते हैं अस्थैलस कंपाउंड। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो होता है थैलस कंपाउंड, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कम जाता है वो हो जाते हैं थैलिक कंपाउंड, थैलिक कंपाउंड। इसीलिए मैं बताया जो Fe+2 है वो हमारा क्या है, Fe+2 क्या है, वो फेरस है। क्या है, वो फेरस है। और Fe+3 हमारा है वो क्या है, फेरिक है।
क्या है बच्चा? फेरिक है। तो अस ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू इक में। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? अस ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू इक में। तो जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो ज्यादा होता है। तो कभी भी दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, जब ये दे देगा तो तुम तो पहचान जाओगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम है वो ज्यादा स्टेबल है। जब तुम्हें पूछ दिया, अगर फेरिक फेरस में पूछ दिया, चलो बच्चा बताओ कि फेरस ज्यादा स्टेबल है कि फेरिक ज्यादा स्टेबल है, तो तुरंत हिट कर जाना। इक अस मतलब होता है कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। क्या बोलते हैं? कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। और इक जो होता है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। तो जो अस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब फेरस मतलब +2 वाला जो अस बोलते हैं, फेरस इज ज्यादा स्टेबल देन, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा किससे? फेरिक से। तो मैं नहीं बोला कि थैलस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन थैलिक कंपाउंड। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक क्वेश्चन ये पूछा कि थैलस स्टेबल होता है, थैलिक स्टेबल होता है। अब तुम्हें पूछा जाएगा कि ये बताओ, हमें तुम दे दिया बोरान, एल्युमिनियम, ये गैलियम, जो भी इंडिका या थैलियम, ये दे दिया हमें, ये वाला दे दिया। और तुम्हें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और इसमें क्या होता है? +1 होता है। मैं पूछूंगा कौन थैलस है कौन थैलिक है, तो बताओ कौन थैलस है कौन थैलिक है? ये क्वेश्चन दे दिया, ये ब्लॉक में बोरान दे दिया और थैलियम दे दिया। बोला जाएगा, मैं पूछूंगा कौन थैलस है कौन थैलिक है, और तुम्हें पता है कि थैलस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन थैलिक कंपाउंड। तो ध्यान देना, ये वाला जो होता है हमारा क्या होता है? वो थैलिक होता है। क्या होता है बच्चा? थैलिक होता है। और ये वाला जो होता है हमारा क्या होता है? थैलस होता है। क्या होता है? थैलस होता है। तो जो टीएल ग्रुप जो प्रेजेंट है यहाँ पे, बोलोगे कि जब टीएल प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप of P block elements show two type of oxidation state, two type of oxidation state। तो हम जानते हैं, यहाँ पे बताना स्टार डाल के, वी नो दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे बोलोगे सर जो टीएल प्रेजेंट है थर्ड ग्रुप पे, थर्ड ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट में, वो दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 एंड +1। तो जो ज्यादा वाला होता है उसको बोलते हैं थैलिक, इक तो मतलब थैलिक कंपाउंड होता है। और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको बोलते हैं थैलस कंपाउंड। और ये क्यों शो करता है? क्योंकि जब हायर ऑक्सीडेशन, जब हम जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा ये डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्यों 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 आना, इसका कारण क्या है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो इसीलिए रीजन डाल के यहाँ पे लिख लेना कि सर रीजन में क्या हुआ, क्यों स्टेबल है, तो बताना कि इन केस ऑफ टीएल, मतलब जो थैलियम है ये शो कर रहा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो कर रहा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है। क्या है? कि मोर स्टेबल होता है। वहीं पे किससे स्टेबल है? तो यहाँ पे लिखना कि इन केस ऑफ थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन किसके कंपाउंड के कारण? तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताना कि देयरफॉर तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि +3 से। समझ गया? और इसका रीजन क्या? क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर यहीं पे तुम्हें पूछ दिया जाए एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन हम बताने, क्योंकि हचपच नहीं होना चाहिए। हाँ थैलियम बच्चा, थैलियम कहीं पे टीए लिखा गया होगा ना वो फ्लो फ्लो में। हाँ, क्वेश्चन अब पूछा गया 2015 में, देखो क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। ये सवाल पूछा गया है कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। ये क्वेश्चन पूछा है कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4।
PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। कैसे? तो बताओगे कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसको एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि सर जो PbCl2 होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, +2, और जो हमारा PbCl4 होता है वो क्या शो करता है, +4 शो करता है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? +2 वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इसका रीजन क्या बताओगे? PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण हमारा जो क्या होता है कि वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गए? बोलो भाई। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यही था। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, कॉपी में लिख लेना, फिर आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे कर। ठीक है, लीव कर सकते हो। ठीक है बच्चा, लीव कर जाओ।